जी के जन्म का एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ। बड़ा प्रतापी राजा, दिग्दिगंत में इसका चारों तरफ बड़ा बोलबाला और बड़ा धर्मज्ञ राजा। चारों तरफ इसका इतना प्रभाव था कि इसके प्रभाव के कारण पृथ्वी एकदम मनचाही वस्तु देने लगी। चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ था। लेकिन समय की बात कहिए, एक दिन ये राजा चढ़ बार एक राजा मृगया के लिए जाता है और मृगया करने के लिए जब ये जंगल की तरफ चला तो एक काल केतु नाम का राक्षस भयंकर सुअर का रूप बना करके सामने आ गया। राजा सुअर के पीछे दौड़ा, वो आगे आगे ये पीछे, वो आगे ये पीछे, कभी वो लुप्त हो जाए। वो तो माया भी था, राजा को बहुत दूर ले गया और स्थिति ऐसी हो गई कि सूर्य अस्त होने को आ गए। राजा दिशा भ्रमित हो गया, रास्ता भूल गया, जाऊं तो कहां जाऊं। और उसी समय पर राजा को दूर एक आश्रम दिखाई दिया, एक गुफा दिखाई दी। राजा वहां जाकर के पहुंच गया। वहां पर एक कपट मुनि का इन्होंने दर्शन किया। 5 मिनट की कथा, लेकिन बड़ी ही जीवन को एक दिशा देने वाली कथा है। कौन से ऋषि मिले वहां पर? कपट मुनि। उनका क्या नाम था? कपट मुनि, माने नकली मुनि, नकली साधु, नकली वेशभूषा, नकली तिलक, नकली आचरण, वो कपट मुनि। वहां पर जाकर के राजा पहुंचे, प्रणाम किया और जाकर के जब प्रणाम किया है, राजा ने एकदम ऋषि हंस के कहा, राजन काफी थके हुए लगते हो, जाओ सामने सरोवर है, स्नान करके आओ। और घोड़े सहित राजा ने जाकर के स्नान किया, जलपान किया, शीतलता की अनुभूति हुई। अब कथा को आप गंभीरता से समझिए। किसके आश्रम में गए? कपट मुनि के में। तो जैसे के पास आप जाएंगे आपका मन भी वैसा बनने लगता है। आप जिस तरह की व्यक्ति के साथ, चोर के साथ बैठो, कभी न कभी किसी न किसी का 100-200 का नोट मार ही लोगे। आप बेईमान के साथ बैठो, कभी न कभी कुछ न कुछ गड़बड़ करी। आप जैसे के साथ बैठेंगे, संगति वैसा असर करती है। कपट मुनि के आश्रम में राजा पहुंचा, धर्मज्ञ राजा, बड़ा अच्छा राजा, लेकिन जैसा मुनि वैसा स्वभाव। तो राजा के मन में भी कपट का अंकुर जागृत हो गया। राजा की पहली भूल हो गई। ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो, और राजा ने अपना नाम नहीं बताया। राजा ने धीरे से कह दिया संकेत करके कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। और यही चाह रहे थे कपट मुनि को कोई एक गलती बस कर दे, ये फिर आगे तो लीला मैं कर दूंगा। और राजा से भूल हो गई। राजा ने अपना नाम छुपा लिया, नाम नहीं बताया। बोले मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं, धर्मरुचि नाम है मेरा। ऋषि ने कहा अच्छा आओ बैठो। बैठ गए, राजा से बातें करने लगे। राजा ने धीरे से पूछा कि महाराज मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, आपका क्या नाम है? और यही चाह रहा था कपट मुनि को थोड़ा मेरे बारे में पूछे। और जब राजा ने पूछा कि देव आपका क्या नाम है, आपको किस नाम से बुलाते हैं, और यहां कपट मुनि अपना नाम बताते। क्या नाम बता रहे हैं? नाम हमारे एक तनु भाई, सोने बोले उपने सिर नाई। क्या है? बोले हमारा नाम क्या है? बोले एक तनु। ऐसा नाम आज तक कभी जीवन में किसी का सुना ही नहीं, आपने भी नहीं सुना होगा, एक तनु। तो राजा ने हंस करके पूछा, महाराज नाम बड़ा विचित्र सा लग रहा है, एक तनु का मतलब क्या होता है? एक तनु का मतलब तो एक शरीर हो गया। तो ये कैसी बात है, ये क्या अर्थ है इसका? तो हंस गया ऋषि और हंस करके कहने लगा, बोले सुनो। बोले क्या? बोले आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति मोह। जब से आदि सृष्टि का निर्माण हुआ है, एक तनु माने मैंने अब तक शरीर नहीं बदला, वही शरीर है मेरा। अब आप थोड़ी सी कथा में और गंभीरता से सुनिए। ये मूर्ख बना रहा है, ये पागल बना रहा है, लेकिन ये पागल बना रहा है यहां तक तो ठीक है, लेकिन इतना समझदार राजा वो पागल बनना है, ये सोचने वाली बात है। कोई हमें मूर्ख बना रहा है, कोई धर्म की बात कह के, इधर की बात कह के, लाभ की बात कह के, उसकी बात कह के, तो ये उसके कहने की बात हो सकती है। हरी चटनी से अगर कोई कृपा दिलवा रहा है समोसे के साथ में कि अब हरी चटनी से समोसा खाओ तो कृपा आ जाएगी, तो वो तो बांट रहा है। लेकिन तुम बेवकूफ बन रही हुई, तुम्हारे ऊपर दिमाग की बात हो गई। वो तो कह रहा है मैं एक तनु, जब से आदि सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से मैंने शरीर चेंज ही नहीं किया, बदला ही नहीं किया। ये हो ही नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। अरे ब्रह्मा तक नहीं टिका करते, ये कैसे टिक गया? लेकिन ये तो झूठ बोल ही रहा है, लेकिन राजा झूठ में आता जा रहा है, राजा फंसता जा रहा है। राजा ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ये कैसे हो सकता है? तो इसने कहा तपस्या से सब कुछ हो सकता है, मैंने बहुत तपस्या की है, मैं तभी से इसी शरीर में हूं, कितने युग बदल गए, क्या क्या हो गया, लेकिन मैं ऐसा कैसे? राजा हाथ जोड़ करके बैठ गया।
और इसको कहते संगति का परिणाम। अभी मैंने कहा था कि चोर के साथ बैठो तो 200 को 100 का नोट मार ही लोगे कभी न कभी। तो जैसी संगति वैसा मन बनता है। राजा ने सोचा यदि ये इतने पुराने हो सकते हैं, जी सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जी सकता। तो राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए तुमको, मांगो, हम सब कुछ देंगे आपको, बोलो क्या चाहिए। बोले महाराज मैं चाहता हूं कि मैं कभी बूढ़ा ना हूं। जाओ आशीर्वाद, कभी बूढ़े नहीं हो गए। राजा बोला एक और मांगना चाहते थे। बोले बताओ। बोले मेरी कभी मृत्यु ना हो। ये बोला ठीक है तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा बोला एक और। बोले क्या। बोले मुझे कभी रोग ना हो। इसने कहा ठीक है कभी रोगी नहीं हो। अब देखो इसको कहते हैं हमारी ये जो खोपड़ी है ना ये कभी भरती नहीं है, ये कभी नहीं भरती। लोग कहते हैं महाराज जी एक ही इच्छा आ रही, एक इच्छा नहीं है, हजारों इच्छाएं हैं। वो दिखती तो एक है लेकिन एक में से कितनी निकलती हैं वो मालूम ही नहीं पड़ेगी। एक बुढ़िया थी, उसने ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया, वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए। बोले मुझे 3 वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए। बोले एक वरदान में मेरा घर बहुत अच्छा बन जाए। बोले ठीक है। बोले दूसरे वरदान में बोले मेरे बेटे की शादी हो जाए, पूरा परिवार पूरा खिलता हुआ रहे। बोले ठीक है। और बोले अब तीसरे वरदान में क्या मांग रही है। बोले 3 वरदान फिर दे दो, 3 वरदान फिर दे दो। अब ब्रह्मा जी चले गए। अब तो अम्मा जी के यहाँ जरा सी भी दिक्कत है। ब्रह्मा जी। बोले क्या। बोले पहला वरदान ये कि मक्खी घर में नहीं रहनी चाहिए। बोले ठीक है। बोले दूसरा वरदान। बोले मच्छर भी नहीं चाहिए। बोले ठीक है। बोले तीसरा वरदान। बोले 3 फिर दे दो। तो नाक में दम कर देते हैं। ये होता है, मनुष्य की खोपड़ी भगवान में नहीं भर पाता। आपने वो कथा सुनी होगी। एक बार नारद जी एक नदी के किनारे होकर के निकल के जा रहे थे, तो वहां एक व्यक्ति रो रहा था, हे प्रभु कैसे बच्चे पालेंगे, हे प्रभु का होगा, हे प्रभु का होगा। जब रोने लगा तो नारद जी आगे बोले क्यों रो रहा है तू। बोले क्या बताऊं महाराज घर में बच्चों के खाने तक के लिए नहीं है। नारद जी बोले चल ले। तो नारद जी ने बोले कुछ है तेरे पास, तू कुबेर के पास जा। तो बोले कुछ भी नहीं। तो ले एक भोजपत्र पर नारद जी ने लिख दिया, इसको जो चाहिए दे देना। दे दिया, ले जा। इसने सोचा कि मैं वहां तक कैसे जाऊंगा, वहां तो बोले सशरीर चला जाएगा मेरी तपस्या के प्रभाव से। जा। इसने सोचा अगर मैं घर गया बर्तन लेने और ये चिट हो गई तो काम खराब हो जाएगा। तो वहीं से कोई व्यवस्था बनाई और सीधा वहां पहुंच गया कुबेर के यहाँ। कुबेर किसे गए बाहर चल। बोले बाहर नहीं, ये देख। उन्होंने कहा अरे नारद जी का सूचना है इसके पास, तो आ जा। क्या चाहिए। बोले माल चाहिए। बोले अच्छा आ जाओ अंदर। क्या चाहिए। बोले स्वर्ण चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब उनके जो सेवक थे कुबेर के, कुबेर धन के देवता हैं, आप तो जानते होगे कुबेर की पूजा करते होगे पैसे वाले लोग हो, तो उसमें वो उन्होंने डालना शुरू करा। अब वो भरते जा रहे हैं बेचारे, बोरे के बोरे खाली होते जा रहे हैं। पूरा कुबेर का कोष ही खाली हो गया, इसका पात्र नहीं भरा। जब इसका पात्र नहीं भरा तो सेवकों ने कुबेर जी से कहा महाराज। बोले हाँ। बोले ऐसी बीमारी आई है नीचे से, पूरा खजाना खाली हो गया, उसका पात्र ही नहीं भर रहा है। कुबेर जी आए तो देखो अरे राम राम राम, पूरा खाली और पात्र भी खाली। नारद जी को बुलाओ। नारद जी से कहा महाराज ये क्या बीमारी भेज दी आपने, पूरा कोष खाली हो गया और इसका पात्र नहीं भर रहा है। तो नारद जी बोले अरे ये तो बड़ी चमत्कार की बात है। नारद जी बोले एक तेरा पात्र फूटा हुआ होगा, ऊपर से डालने नीचे निकाल रहा है तू, नीचे पृथ्वी लोक पर पहुंचा रहा। बोले नहीं महाराज देख लो आकर के मेरा पात्र फूटा नहीं है। नारद जी बोले ना पात्र दिखा। और जब नारद जी पास में आए और वो पात्र देखा तो पात्र वो स्टील का या चांदी का कटोरा नहीं था, क्या था, किसी मरे हुए आदमी की खोपड़ी उठा करके लेके चला गया था। तब नारद जी की समझ में आई। बोले नारद आदमी की खोपड़ी तो कुबेर भी नहीं भर सकता, तो भगवान क्या भरेगा, हम क्या भरेंगे। तो ये व्यक्ति होती है व्यक्ति की, एक मांगे दूसरा तैयार, ये मांगे दूसरा तैयार। इस कॉलोनी में इस जगह पे मेरा प्लॉट होना चाहिए, प्लॉट हो गया। प्रभु थोड़ा बन जाते 2 कमरे तो और अच्छा लगता। 2 कमरे बन गए। प्रभु 2 मंजिल हो जाता, 2 मंजिल हो गया। बोले अब इस मोहल्ले की सबसे अच्छी कोठी मेरी हो, मुझ पर भी गाड़ी हो, लेकिन मोहल्ले की सबसे अच्छी गाड़ी चाहिए। इच्छा और आवश्यकता, आवश्यकता भगवान पूरी किया करता है और इच्छा हमको रुलाया करती है, इच्छा हमको रुलाया करती है। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, एक इच्छा पूर्ण नहीं होती दूसरी आ जाती है। लेकिन वही कंडीशन हो रही है प्रताप भानु की। महाराज बोले हाँ। बोले मैं कभी बूढ़ा ना हूं, नहीं हो गए।